स्टार्टिंग में हम लॉयर टैंग को देखते हैं। वो शिया से कहती है आपने डिवोर्स इसलिए फाइल किया है ना क्योंकि आप फू युआन की प्रॉपर्टी चाहती हैं, अपनी चाइल्ड की कस्टडी पे भी गिव अप कर दोगी। इस पर शिया ओके बोलती है और लॉयर कहती है कि हम कुछ दिनों में एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे और कोर्ट 7 डेज में ओपन होगा। शिया के दिमाग में चल रहा था 7 डेज, ये तो 16 डेट के बाद आएगी और शू मेरे करंट हस्बैंड की मिस्ट्रेस है, वो उसकी स्पेशल असिस्टेंट भी है। बाहर की लोगों की नजरों में तो मैं और फुयान तो एक लविंग कपल रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप तो अनब्रेकेबल था मेरे हिसाब से, पर असल में अभी तक तो मेरे साथ धोखा हो रहा था। वो लॉयर को एविडेंस पास करते हुए कहती है ये रहे एविडेंस, प्लीज कोर्ट में मुझे मोर पॉइंट्स गेट करने में हेल्प करें। और कहती है मिस शिया आप अभी भी मैरिड हैं, इस टाइम में आप और भी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सकती हैं क्या। और शिया अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम शिया को बाहर देखते हैं जहाँ पर फूज को बैग हक कर लेता है और कहता है मेरी वाइफ को क्या हुआ, क्या वो बीमार है। आज मुझे निंगनिंग की टीचर का कॉल आया था, क्या तुम उसको पिक करने के लिए स्कूल नहीं गई। शिया कहती है कि मैं बहुत बिजी थी, मुझे याद नहीं रहा। तभी वहाँ पर निंगनिंग आ गया था। वो अपने डैड को हक करके बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे पिक करने आए, मैं तो चाहता हूँ सू मुझे पिक करने के लिए आए। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और तभी वो निंगनिंग से कहती है ऑब्वियसली। इधर फुयान और शिया के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। सू कहती है आई एम सॉरी, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद करता है, बस इतनी सी बात है। शिया कहती है तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। वो सू को थप्पड़ लगाने वाली थी लेकिन फुयान उसको रोक लेता है और कहता है ये सू है असिस्टेंट, तुमने कभी इसे पहले नहीं देखा क्या। शिया कहती है मैंने ध्यान नहीं किया, आफ्टर ऑल कोई स्ट्रेंज वुमन मेरे घर में सडनली अपीयर हो जाएगी तो फर्क तो पड़ेगा ही, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग तो आसानी से हो सकती है। सू फुयान को घूर रही थी। फिर फुयान शिया से कहता है तुमने आज निंगनिंग को पिक नहीं किया ना, तो मैंने स्पेशली सू से बोला था कि वो उसको पिक कर ले। शिया कहती है पहले मेरे बच्चे को पिक करा फिर मेरे घर आ गई। और शिया कहती है अच्छा ठीक है, निंगनिंग को शू रोज स्कूल से पिक कर लिया करेगी, आफ्टर ऑल निंगनिंग भी तो मुझे नहीं देखना चाहता है। और निंगनिंग भी कहता है आपसे मुझे शू मॉम पिक किया करेंगी। और स्टूडेंट्स भी बोलते हैं मेरी मॉम अगली है, जैसे कि एक नैनी हो। शिया के दिमाग में चल रहा था ये वो बच्चा है जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, इसको बर्थ देने के लिए मैंने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा हर्ट किया, ये तो फ्यूचर में भी रीजनरेट नहीं हो पाएगा। ये कितनी ज्यादा एम्बेरेसिंग बात है। मैन कहता है ये बच्चा इग्नोरेंट है, इसकी बातों को अपनी दिल पर सीरियसली मत लेना। सू कहती है अगर आपकी वाइफ माइंड कर रही है तो मैं उसे पिक करने के लिए नहीं जाऊंगी। इस पर निंगनिंग कहता है नहीं मैं चाहता हूँ आप ही आओ क्योंकि आप बहुत ज्यादा जेंटल हो, ब्यूटीफुल हो। और शिया के लिए बोलता है मुझे इस वुमेन से नफरत है। शिया के दिमाग में चल रहा था कितना रेडिकुलस डिकेड है मेरा, अब मैं अपने हस्बैंड और चाइल्ड को अबैंडन करना चाहती हूँ जिनकी मैंने अपने दिल से केयर की थी। इनकी आंखों में तो मैं डिस्गस्टिंग और येलो फेस्ड वुमेन हूँ। अब से निंगनिंग जिससे चाहे जहाँ चाहे जा सकता है मिलने के लिए और वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो अपनी वैनिटी के सामने बैठी थी। तभी उसके पीछे से फुयान आ जाता है और कहता है आज तुम सही में बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, तुम्हें वो फैंसी ओशन हर्ट काफी ज्यादा पसंद था ना, कल मैं ऑक्शन जा रहा हूँ, मैंने उसकी पिक्चर ले लिया, कल मैं तुम्हें वो दूंगा एज अ कंपनसेशन, ये कैसा रहेगा। शिया के दिमाग में चल रहा था कि फुयान तुम्हें तो मेरी कैजुअली बोली हुई बातें भी याद रहती हैं, फिर भी तुमने मुझे चीट किया, अगर तुम वापस आ गए ना तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फुयान उससे कहता है गुस्सा मत करना ठीक है, बट शिया उससे कहती है कि मुझे ओशन स्टार्स अब पसंद नहीं है, कुछ चीजें टाइम के साथ बदल जाती हैं, सो कल मैं कुछ अलग स्टाइल चेकआउट कर लूंगी। फुयान कहता है ठीक है सब तुम्हारे ऊपर ही है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो फुयान की चैट पढ़ लेती है। यहाँ पे सू लिख रही थी आज के लिए सॉरी लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा तो बस इस बात का लग रहा है वो तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा मीन हो रही थी, तुम उसको और कितने टाइम के लिए टॉलरेट करने वाले हो। इधर फुयान ने तो लिखा था कि वो इसको डिवोर्स नहीं देगा, अगर तुम इसको कंटिन्यू रखना चाहती हो तो और कोई एक्शन मत करना। इस पर वो कहती है ओ मैंने कुछ गलत कह दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी। शिया के दिमाग में चल रहा था फुयान मैं तुम्हारे पास एक सूखी पत्ती हूँ। वो याद कर रही थी कैसे फुयान ने उसे वो नेकलेस पहनाया था, शिया ने उसको किस भी किया था और उसके दिमाग में चल रहा था ये प्यार तुम्हारा ऐसा है तुम और लोग के साथ भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम ज्वेलरी ऑक्शन का सीन देखते हैं। वो सारी की सारी ज्वेलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी। फुयान को देखते हैं जो शू के साथ चैटिंग करने में बिजी था, वो भी शिया के साथ बैठकर। शिया के दिमाग में चल रहा था क्या ये बर्थडे है तो मेरे पास बैठे और उसके बारे में सोच रहे हो। तभी शिया फुयान से कहती है चलो बिट करो और तभी फुयान भी बिट करना स्टार्ट करता है। फिर वो शिया से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा सा नेकलेस सिलेक्ट करोगी क्योंकि मैं एक फीमेल क्लाइंट को भी देना चाहता हूँ। शिया पूछती है तुम किस फीमेल कस्टमर की बात कर रहे हो। फुयान कहता है हमारा वर्क रिलेशनशिप है। शिया के दिमाग में चल रहा था तुम अपनी वाइफ की हेल्प ले रहे हो, वो भी अपनी मिस्ट्रेस को प्लीज करने के लिए। तभी होस्ट फुयान के लिए दो उसके सेलेक्ट किए हुए नेकलेस ले आती है, एक का नाम मॉर्निंग स्टार था और एक का नाम सोल रोज जो सिंबलाइज कर रहा था स्वीट लव। फुयान जब स्वीट लव सुनता है तो शिया का हाथ पकड़ कर कहता है ये हमारा ही रिलेशन तो सिंबलाइज कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमारे 10 साल के रिलेशनशिप को ये सिंबलाइज कर रहा है। इस पर शिया उसका हाथ हटाते हुए कहती है मेरे प्यारे पति तुम गलत हो, ये नेकलेस तुम्हारी फीमेल कस्टमर के लिए है, तुम उसे कांग्रेचुलेट करना उसके यूथ के लिए। फुयान कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। यह सोच रही थी मेरे नेकलेस में 4 डायमंड है, समझ लो ये 4 डायमंड तुम्हारे 4 चांस को सिंबलाइज कर रहे हैं, मैं तुम्हें 4 चांस दूंगी। फिर वो नेकलेस का स्क्रीनशॉट अपने लॉयर को भेज देती है एज एविडेंस, मेरा हस्बैंड कॉमन मनी यूज कर रहा है सू को गिफ्ट देने के लिए, क्या ये डिवोर्स लेने में हेल्प करेगा। और शिया के दिमाग में चल रहा था फुयान हमारा फेथ तुम्हारे हाथों में है। सीन में हम शिया को घर पर देखते हैं जहाँ पर टेबल पर मेड उसके सामने खाना रखती है और बताती है मैम आपके हस्बैंड 2 दिनों से घर नहीं आए हैं, क्यों ना आप निंगनिंग को उनको दिखाने के लिए ले चलो। पर शिया कहती है अगर उन्हें वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएंगे। पर मेड कहती है मैं तो नॉर्मली ही पूछ रही थी कि वो वापस कब आएंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी उसको फुयान की कॉल आती है, वो उसे कॉल करके बताता है कि वो कंपनी में ओवर टाइम काम कर रहा है और निंगनिंग कंप्लेन कर रहा था कि वो उसे मिस कर रहा है, इसलिए मैं उसको अपने साथ ले आया, इसलिए हम दोनों डिनर नहीं करेंगे। तो शिया के दिमाग में चल रहा था फुयान हमारा रिलेशन तो एक बेसिक हस्बैंड वाइफ जैसा भी नहीं रहा, तुम ये सब प्रिटेंड करना कब बंद करोगे, मैंने तो एक्चुअली अपना चाइल्ड भी उसके साथ जाने के लिए छोड़ दिया है। तभी वो फुयान से पूछ ही लेती है क्या निंगनिंग सही में जाना चाहता था और फुयान इस बात पर हाँ बोलता है और कहता है सू उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी। शिया ओके बोल देती है और वो कॉल कट कर देता है। उसी तरफ हम शू को देखते हैं जो कहती है कि चलो हम साथ में फोटो क्लिक करते हैं। तभी वो सेल्फी लेती है। शिया तो खुद से कह रही थी कि वो अभी भी किस चीज की होप में है, अब तो तुम कंप्लीट आउटसाइडर बन चुकी हो। और वो मेड से कहती है आप सारी की सारी डिशेस को हटा दीजिए क्योंकि निंगनिंग वापस नहीं आ रहा है। पर मेड पूछती है मैम आप नहीं खाने वाली हैं। शिया कहती है पेट भर गया मेरा और मेड सारा का सारा खाना हटाकर ले जाने लगती है। फिर वो सू की पोस्ट देखती है जहाँ पर उसने लिखा था कि हमारी फैमिली डिनर कर रही है। उसने क्लियरली ये भी लिखा था कि निंगनिंग मुझे एज अ मदर देखना चाहता
चाहता है। और फुयान ने मुझे एक सीक्रेट बताया, एक पीस ऑफ ड्रेस कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकता है। शिया, अगर मुझे तुम्हारी तरह रहना होता तो मैं तो कब की मर चुकी होती। फिर वो पिक्चर भी देख रही थी। यहाँ पर हम शिया को देखते हैं जो याद कर रही थी कैसे फुयान ने उसे पूछा था ब्रेकफास्ट करते हुए। वो उसको एक प्रोफाइल दिखाता है और पूछता है ये असिस्टेंट के लिए कैसे रहेगी, जो एक पर्सनल असिस्टेंट की भी जरूरत है जो मेरे काम में भी हेल्प कर दे। यहाँ पर शिया ने उसे कह दिया था कि वो अपने काम के लिए खुद से डिसाइड कर सकता है। फुयान ने कहा था कि वो एक मैरिड मैन है और वो अपोजिट जेंडर के बारे में क्या सोच सकता है, इसलिए अपनी वाइफ से परमिशन तो लेनी ही होगी। जब उसको फोटो दिखाता है तो शिया कहती है ये लड़की तो वाकई में बहुत सुंदर है। इस बात पर छीना झपटी हो रही थी, तभी शिया कहती है कि उसे अपने हस्बैंड पर भरोसा है कि वो उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी असिस्टेंट किसे बनाना चाहता है। फिर फुयान उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है तुम बहुत अच्छी वाइफ हो, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तब हम निंगनिंग को देखते हैं जिसने अपनी आंखें ढक ली थी। फुयान उससे कहता है अपना खाना फिनिश करो चलो। प्रेजेंट में शिया ये सब कुछ याद कर रही थी, सोच रही थी अभी भी 4 दिन बचे हैं, अगर इन 4 दिनों में कुछ नहीं होता है तो मैं अपना हस्बैंड और अपना चाइल्ड तुम्हें दे दूंगी और फिर सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो एक मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उसको एक मैसेज आता है कि क्लास ग्रुप में बातें चल रही थी, सबका रियूनियन कब से नहीं हुआ है। फिर सभी लोग सैटरडे 7 बजे मिलने का प्लान बना लेते हैं और अगला सीन हम रीयूनियन का देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे अभी तक सभी लोग को आ जाना चाहिए था, तभी वहाँ पर एक लड़की बोलती है अभी तक तो शिया नहीं आई। इस पर एक लड़की बताती है कि वो हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, कभी भी रीयूनियन पर आती नहीं है। वहाँ पर एक लड़का कह रहा था सबकी कितनी अच्छी मैरिज लाइफ है, चलो ये सब कुछ छोड़ो बताओ क्या ऑर्डर करना है। तभी वहाँ पर हम शिया को देखते हैं जो कहती है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। उसकी फ्रेंड उसको चेयर पर बिठाती है और कहती है चलो कोई बात नहीं। एक लड़का कहता है ये तो शिया है ना जो हमारे ग्रुप की एक अच्छी वाइफ और गुड मदर है। और यहाँ पर शिया कह रही थी मेरे प्यारे क्लासमेट्स कितना टाइम हो गया है हमें मिले हुए। उसकी एक फ्रेंड कहती है शिया तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई, पूरे 10 साल हो गए हमें ग्रेजुएट हुए, उसके बाद तुमने मैंने आज देखा है तुम फर्स्ट टाइम ऐसी कोई पार्टी अटेंड कर रही हो। शिया कहती है अच्छा मेरे ओल्ड क्लासमेट मुझे ब्लेम कर रहे हैं तो मैं खुद को इन 3 कप्स के साथ पनिश करूंगी। इसके बाद रीवा उसको रोकते हुए कहती है तुमने तो शादी के बाद ड्रिंक करना छोड़ दिया था ना। इस पर शिया कहती है आज मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल करेगा। और ऐसा कहते ही वो ड्रिंक कर लेती है और यहाँ पर वो ड्रिंक करती ही जा रही थी और सारे क्लासमेट उसको देखकर काफी हैरान थे और वो उसके लिए तालियां भी बजा रहे थे। और शिया रीवा से कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, और वो इमोशनल हो गई थी। और यहाँ पर सारे क्लासमेट उसके लिए देखकर हैरान हो रहे थे। एक लड़की कहती है कुछ गलत हुआ है क्या, तभी दूसरी लड़की कहती है शायद इसकी हस्बैंड से लड़ाई हो गई है और अब तो ये अल्कोहल में डूबी ही जा रही है। पर एक फ्रेंड कहती है कि इसका तो इसके हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है, इनका रिलेशन तो अनचेंजेबल था, तो इनकी लड़ाई कैसे हो सकती है। और यहाँ पर रीवा से पूछ रही थी क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं है। पर शिया बता ही देती है जैसे लोग बात कर रहे हैं वही सच है, मुझे पता ही नहीं ये सब कुछ कब से चल रहा है, बट अब हमारी शादी तो टूटनी स्टार्ट हो गई है। रीवा पूछती है आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर शिया काफी इमोशनल हो गई थी और बताती है कि फुयान ने उसको चीट किया है। ये सुनकर तो रीवा एकदम शॉक्ड हो गई थी। शिया कहती है प्लीज मुझे आज जमकर पीने दो और रीवा भी उसको और ड्रिंक ऑफर कर देती है। आज सहेलियां सारी रात पियेंगी। नेक्स्ट सीन में हम फुयान को देखते हैं जो डोर ओपन करता है तो और शिया और रीवा को देखता है। फिर वो रीवा से पूछता है आखिर तुम कौन हो और मेरी वाइफ इतनी ज्यादा ड्रंक हालत में क्यों है। पर निंगनिंग कहता है कि वो इसको पहले से जानता है। तभी रीवा शिया को फुयान की बाहों में दे देती है और कहती है जरा ध्यान रखना इसे कहीं ठंड ना लग जाए। और रीवा जब जा रही थी तो निंगनिंग उसको कर्ज कर रहा था। इस पर रीवा कहती है तुम इतने ज्यादा रूट कैसे हो सकते हो नन्हे शैतान। इस पर फुयान कहता है बस ये एक बच्चा है, ये बस सच बोल रहा है, ये कोई रूट नहीं है। और निंगनिंग कहता है मेरी मॉम इतनी ज्यादा स्मेली और डर्टी है, उन आंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जब फुयान शिया को डांट रहा था ये कहते हुए कि आज तुमने पता भी है क्या किया है, इतनी ज्यादा ड्रिंक करके आई हो, तुम्हें से तो अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तुम्हें अपनी मदर होने की ड्यूटी का कुछ एहसास भी है। रीवा कुछ कहती है उससे पहले फुयान निंगनिंग से कहता है जाओ जाकर सो जाओ। और फुयान रीवा को भी रूटली थैंक्स बोलकर डोर बंद कर देता है। और रीवा सोचती है शिया पहले ऐसी लाइफ तो नहीं जीती थी ना, उसने इन लोगों को कितना ज्यादा दिया और इस हाउस को कितना ज्यादा रेस किया, ये सारा का सारा घर अनग्रेटफुल पीपल से भरा हुआ है, शिया की तो कोई वर्थ ही नहीं है यहाँ पर। और निंगनिंग शिया से कहता है आप बहुत ज्यादा बेकार हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। फुयान कहता है अपनी मॉम से सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सू कह रही थी निंगनिंग उसे बहुत पसंद करता है और उसने सिया को मैसेज भी किया था, ये बोलकर निंगनिंग चाहता है कि वो उसकी मदर बन जाए, अगर वो उसकी जगह होती तो अभी तक भगवान को प्यारी हो गई होती। प्रेजेंट में फुयान निंगनिंग से कहता है जाओ जाकर सो जाओ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते बोल रहा था आंट सू तो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी हाउस वाइफ बनेंगी और बिल्कुल मेरी मदर जैसी रहेंगी। वो शिया के लिए बोल रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, हमेशा ट्रैवल ही करती रहती है। शिया इस पर अपने मन में सोच रही थी कि अब तो मैं तुम्हारी आंखों में भी खटकने लग गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फुयान को देखते हैं जो शिया को अंदर ले आया था और बेड पर लिटा देता है और ब्लैंकेट भी उड़ाकर चला जाता है। और शिया के दिमाग में चल रहा था निंगनिंग जो तुम चाहते हो मॉम तुम्हें वो दे देंगी, आंट सू तुम्हारी न्यू मॉम बन जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो तेज पेट दर्द के साथ उठती है। उसे तो पानी का ग्लास लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी, वो उसको उठा नहीं पाती है, वो जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद वो भी जमीन पर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच चुभने की वजह से चोट लग जाती है। वो बहुत मेहनत करके अपना फोन उठाती है और एक कॉल लगाती है। उसके बाद वो सू का मैसेज चेक करती है जिसमें फुयान के साथ उसने अपनी फोटो भेजी थी और लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर शिया के दिमाग में चल रहा था फुयान हम 3 दिनों में डिवोर्स ले रहे हैं। दूसरी तरफ रीवा फोन उठा लेती है, इधर हम शिया को देखते हैं जो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और फुयान को थैंक्स बोल रही थी इन सब बातों के लिए और कहती है अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती पता नहीं अकेले। उससे फुयान कहता है तुम अभी भी यंग हो, ऐसा तो होता रहता है, मैं अभी भी किसी की जरूरत है, अगर तुम बाहर हो तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अच्छा तो मुझे ये बताओ तुम्हारी हेल्थ कैसी है। वो कहती है मच बेटर है, बस मेरा ब्लड शुगर थोड़ा सा डाउन हो गया था। फुयान कहता है ओके अब मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो सू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है थोड़ी देर आप और नहीं रुक सकते क्या, मैं अकेली रहकर डर जाऊंगी। पर फुयान बताता है कि वो काफी दिनों से घर नहीं गया है, अगर वो अब नहीं गया तो वो लेडी काफी गुस्सा करेगी। हम सू को देखते हैं जो उसके हाथ फुयान के नेक के अराउंड थे और उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो उससे कहती है और मेरा क्या। यहाँ पर फुयान उसके आंसू पोंछता है और कहता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और उसको रीवा लेकर गई थी। शिया को होश आता है तो वो रीवा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रीवा उसको संभालते हुए बोलती है फाइनली तुम उठ गई, कल तुम्हें काफी तेज बुखार हो गया था और तुम बेहोश भी हो गई थी और तुम्हारा हाथ भी इंजर्ड था और वहाँ पर तो ब्लड का पूल बन गया था, तो काफी ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा तुम काफी ज्यादा सैड हो और लोनली हो, तुमने अपने हाथ
को काट कर भगवान के पास जाने का प्लान बना लिया है। यहाँ पर शिया पूछती है क्या वो आया था, उसका तुम मेंशन मत किया करो, वो एक स्कम बैग है, अगर तुम उसका नाम लेते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कल तुम पूरे दिन और पूरी रात फेंट रही थी, वो तुम्हें देखने के लिए पूरी रात और पूरे दिन घर तक नहीं आया। जब शिया उसे आज की डेट पूछती है तो उसको 16 बताती है। इस पर शिया उसे बताती है आज के दिन ही मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूँ। मैं इमेजिन करती हूँ काश मैं पास में वापस जा सकती उसके साथ, जिससे मैं काफी सारे चेंजेस कर पाती। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे बार बार डिसअपॉइंट करेगा। इस पर रीवा कहती है उस कम बैग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और तुम उसके बारे में बात भी मत करो। हमने उसको इतनी बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई आंसर नहीं किया। इस पर शिया बताती है ये तो चौथी बार हो चुका है, अब आखिरकार इसको खत्म करने का समय आ चुका है। फिर वो एक कॉल लगाती है। यहाँ पर फुयोन कहता है वाइफ तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हें पता भी है निंग निंग और मैं तुम्हारे लिए कितना बरीड थे, अब तुम कहाँ पर हो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। इस पर शिया उससे कहती है हम कल मिलते हैं 3 बजे, वो भी कोर्ट में। आखिरकार तुम जानते तो हो ही तुमने क्या किया है, ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम शिया को कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास फुयान आता है। वो उसके हाथ पकड़कर कहता है हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे, तुम्हें क्या अनवेल फील हो रहा है? अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ तुम मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। यहाँ पर शिया उससे पूछती है अगर तुम्हें पता नहीं चलता मैं कौन से हाल में हूँ तो तुम्हें कैसा लगता। पर फुयान कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है, प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे अटैच्ड और अफेक्शनेटेड हूँ। यहाँ पर शिया उसे बताती है कि तुमने मुझे बार बार चीट किया है, जिस पर्सन ने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया वो एंड में तुम ही निकले। फिर फुयान उससे पूछता है वैसे तुमने मुझे यहाँ कोर्ट में क्यों बुलाया है। शिया कहती है अभी मुझे किसी ने हर्ट किया है, वो मैं क्लियरली देख सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। फुयान उसके पास आता है और कहता है हनी मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ तुम्हें तो कोई भी चोट नहीं लगी है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। तभी उनके सामने लॉयर आ जाती है और शिया उनके सामने हमेशा हिलाती है और लॉयर शिया को डॉक्यूमेंट देने लगती है। फुयान कहता है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले इग्नोर किया था, इसके लिए तुम मुझे लॉयर के सामने ले आई, हमारे पास कहने के लिए कुछ है तो चलो घर चलकर बात करते हैं। शिया फुयान से कहती है क्या तुम मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट को खोल दोगे। जब वो उसको खोलता है तो बहुत ज्यादा शॉक में आ गया था और कहता है तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, और कहता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ पर तमाशा मत करो। यहाँ पर शिया तो अपने इरादे से पक्की थी, वो कहती है फुयान मुझे डिवोर्स चाहिए। इस पर फुयान कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले इग्नोर किया था। उसको अपने क्लोज लाकर कहता है चलो हम घर चलते हैं और वहाँ जाकर इस बारे में बात करेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर शिया उससे कहती है मैंने तुम्हें काफी सारे चांसेस दिए थे, तुम तो सू के साथ टेंडरनेस में बिजी थे, वो भी बार बार। फिर वो उसको खुद के पास से ढकेल देती है। तभी फुयान को एक कॉल आता है। फुयान कहता है कंपनी में एक इमरजेंसी है इसलिए वही कॉल उठा रहा है। वो जाने लगता है तो शिया उसको रोक कर कहती है मत जाओ, और वो कहता है कंपनी में परेशानी है तो उसे जाना ही होगा और प्लीज तुम ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है तो शिया कहती है क्योंकि तुम मुझे विड्रॉ करने के लिए बिजी हो ना। और तभी शिया को बताती है कोर्ट हियरिंग बहुत जल्दी होने वाली है। पर शिया कहती है चलो हम चलते हैं, मैं उसे बता दूंगी वो भी आ जाएगा। दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जिससे कोई कह रहा था वाइस प्रेसिडेंट आप आ जाइए इमरजेंसी है, जिस पर फुयान कहता है ठीक है मैं उसे हैंडल कर लूंगा। के बाद शिया जब उसके पास आती है तो फुयान उससे कहता है कंपनी में एक इमरजेंसी है तो उसे जाना होगा। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि वो सबको बाद में डील करेगा इस मीटिंग के बाद। फिर वो उसको फाइल पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। शिया तो वहीं खड़ी रह गई थी। फिर वो लॉयर के साथ कोर्ट के अंदर चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जज उसकी हियरिंग कर रहे थे। वहाँ पर कोर्ट रूम में जज उससे पूछ रहे थे आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप डिफेंडेंट को डिवोर्स देना चाहती हैं। शिया की नजर डिफेंडेंट सीट पर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। फिर वो फुयान का मैसेज देखती है जहाँ पर उसने फू की फोटो भेजी थी और बोला था कि मैं तो उसको बगैर देखे रह ही नहीं पाती हूँ। उसी तरफ हम सू और फुयान को देखते हैं जहाँ पर फुयान शावर लेकर आया था और सू उसकी फोटो क्लिक करके शिया को भेज रही थी और फिर वो उसकी शर्ट पर भी लिपस्टिक का निशान लगा देती है। उसी तरफ हम देखते हैं जज शिया से पूछ रहे थे प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और शिया यस में जवाब देती है। फिर जज खड़े होते हैं और उनके ऑनर में सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वो बताते हैं हमारे कोर्ट ने डिसीजन लिया है प्लेंटिफ और डिफेंडिव के बीच में जो रिलेशन है उसको टूट जाना चाहिए। अब डिवोर्स दोनों ही पार्टी से अब गारंटेड होता है। और शिया के दिमाग में चल रहा था फुयान मैं तुम्हारी लॉन्ग लाइफ के लिए दुआ करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो अपने घर आती है। फुयान उससे कहता है वाइफ मैंने आज पूरी की पूरी टेबल तुम्हारी फेवरेट डिशेस के साथ प्रिपेयर की है, वो भी स्पेशली आज के लिए। फिर वो शिया के शोल्डर पकड़कर कहता है मेरी प्यारी वाइफ प्लीज गुस्सा थूक दो, निंग निंग भी बोल रहा था डैड ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है आज, मॉम प्लीज आप हैप्पी हो जाओ। फिर फुयान उसको चेयर पर बिठाता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है वो भी अपनी प्यारी वाइफ के लिए और ये सब कुछ वर्थ इट है, देखो आज मैंने तुम्हारा सब कुछ फेवरेट बनाया है। फिर शिया की नजर फुयान की शर्ट पर जाती है जिस पर लिपस्टिक का निशान था जब वो डिशेस सर्व कर रहा था, वहाँ से जाकर तुम ये इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, इट मेक्स मी फील सिक। फिर वो बोल को भी पलट देती है और बोलती है ये खाना उसे पसंद नहीं है। फुयान कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम हमारे लिए यही तो बनाती हो जब मैं काम से आता हूँ। शिया बताती है इस खाने से उसे एलर्जी है, जब भी मैं इसे खाती हूँ तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्या तुम्हें ये पता है, क्या तुम्हें सही में मेरी फिक्र है, जैसे वो राइट स्पॉट तुम मेरे सर के पीछे नहीं देख पाते हो। वहाँ पर फुयान तो शिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं अपने काम के साथ रिसेंटली कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। पर फुयान उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेती। निंग भी बोलता है डैड गलत थे, मॉम प्लीज आप बताओ आपको क्या चाहिए। यहाँ पर शिया बोलती है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है और वो अपने बैग में से डिवोर्स सर्टिफिकेट निकाल कर कहती है कि मैंने तुमसे डिवोर्स लेना है। फुयान उसको उठाते हुए शॉकिंगली बोलता है डिवोर्स, ये पक्का फेक सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हें पहले इग्नोर कर रहा था। और जब वो उसको पकड़ता है तो शिया खुद को छुड़ा लेती है। फुयान कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज अब ये ट्रबल बनाना बंद करो। और निंग निंग कहता है वो फादर ही है जो इतना हार्ड वर्क करके मनी अर्निंग करते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं मॉम, और आपने फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट बनाए, मैं तो इस बात को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप एक बैड मदर हो, आई हेट यू। शिया कहती है अगर ये हार्ड वर्क करते हैं तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। निंग निंग कहता है क्या कंट्रीब्यूशन, आपका तो बस इतना काम है पूछा लगाओ और जाकर बर्तन धो, क्या आप अपना कंपेयर डैड से कर सकती हो, फिर वो काम नहीं कर रहे होते तो हमारे घर इतने पैसे नहीं होते और आप इतनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ भी नहीं जी रही होती। पर शिया बोल रही थी क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, नेवर माइंड, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और वो ये कहकर उठ जाती है, रूम में जाकर अपनी पैकिंग करने लगती है। इधर फुयान उसको रोकने के लिए आता है और कहता है मैं अपनी मिस्टेक एडमिट कर रहा हूँ, प्लीज कलेश करना बंद करो। और निंग निंग उसे गुस्से से कहता है पापा ने आपके लिए कितना अच्छा खाना बनाया था आपको खुश करने के लिए, कहता है आप बहुत ज्यादा हार्टलेस हो तभी ऐसा कर रही हो। फुयान निंग निंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। शिया कहती है कि अब उसके पास कोई भी रीजन नहीं है इस फैमिली को उसकी गुड लाइफ के लिए छोड़कर जा रही है। फुयान से कहती है प्लीज अब मुझे जाने दो बस। फुयान ने उसको पकड़ रखा था और उसे कहता है
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। शिया तो बोले जा रही थी हमारा डिवोर्स हो चुका है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर फुयान उसको छोड़ देता है और उसे कहता है ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट फेक हैं और तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस मुझे डिसीव करना चाहती हो। शिया कहती है तुम मानो या ना मानो हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है। निंगनिंग तो शिया को हिट कर रहा था और अपने डैड से कहता है आपको इनसे फाइट करनी चाहिए, ये वुमेन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको भी बुली कर रही है। फुयान निंगनिंग को पीछे हटाता है और उसे कहता है ये तुम्हारी मॉम है, मुझे इनको थोड़ी सी अटेंशन देने दो। तभी उसके गाल पर हाथ रख के उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी मॉम से कोई भी सीख नहीं लेनी है, तुम्हें हमेशा अपने फादर को ही कंसीडर करना है। निंगनिंग शिया से कह रहा था आपको तो बस चले जाना चाहिए। शिया भी बोलती है एज योर विश, मैं जा ही रही हूँ। फुयान उसका हाथ पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर सू आ गई थी। निंगनिंग कहता है मॉम आ गई, तभी फुयान बोलता है मैं भी देख कर आता हूँ। फिर हम शिया को देखते हैं जिसकी आंखों से तो आंसू आ रहे थे। जब वो डोर ओपन करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है तुम तो वो नहीं हो जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो रीवा थी और कहती है मैं यहाँ पर शिया को पिक करने के लिए आई हूँ। पर फुयान उससे कहता है तुमने मेरी वाइफ को भड़काया ना जिससे वो मुझे डिवोर्स दे दे। रीवा कहती है तुम्हें कोई आइडिया भी है तुमने क्या किया है। वहाँ पर शिया आ गई थी जो उससे कहती है कि रीवा मेरी फ्रेंड है, तुम्हें इसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। फुयान कहता है तुम्हारे फ्रेंड कब बन गए और मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला। या कहती है तुम्हें कैसे पता होगा मेरे फ्रेंड है भी या नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। या रेडी होकर जा रही थी, तभी फुयान उससे पूछता है तुम इस तरीके से ड्रेसअप होकर कहाँ जा रही हो। कहती है क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। वो आज मैं अपनी क्लास की रीयूनियन के लिए जा रही हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। पर फुयान तो खड़ा हो गया था और कहता है तुम जा रही हो, निंगनिंग क्या करेगा अपने होमवर्क के साथ। यहाँ पर शिया ने कहा था कि मैंने तुमसे पहले डिस्कस किया था ना इस बारे में, तुम निंगनिंग को ट्यूटर करोगे उसके होमवर्क के लिए आज। फुयान ने कह दिया था कि वो उसको ट्यूटर नहीं कर पाएगा आज क्योंकि उसकी आज पार्टी है बाद में। जब वो जाने लगता है तो शिया ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे पूछ रही थी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फुयान ने उसे वहाँ पर कह दिया था कि उसकी अपॉइंटमेंट है और वो पैसे बनाने के लिए जा रहा है, ये तुम अपनी बेकार की गैदरिंग पोस्टपोन कर दो जल्दी से, और वैसे भी तुम्हें किसी वायरस ने पकड़ लिया तो क्या होगा और तुम्हारी वजह से निंगनिंग भी बीमार हो जाए। फिर वो शिया से कहता है चलो समझने के लिए थैंक यू। फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। हम प्रेजेंट में फुयान को देखते हैं जो शिया से कह रहा था कि उसका वो मतलब नहीं था, पर उसने उसकी कलाई भी पकड़ ली थी। तभी शिया अपनी कलाई छुड़ा लेती है और रीवा को अंदर ले आती है। वह उसके क्लोथ देखकर कहती है ये तुम्हारे कपड़े हैं, तो निंगनिंग उसे बताता है ये तो हमारी नैनी के क्लोथ्स हैं। फुयान भी वहाँ पर कह रहा था तुम ऐसे कपड़े बाहर पहन के जाओगी तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। शिया बताती है कि वो फैमिली का ध्यान रखने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि उसे अपना ध्यान रखने का फिक्र ही नहीं थी। रीवा उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए न्यू शॉपिंग कर लेंगे। जब वो लोग जा रहे थे तो फुयान कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा, ये बोलकर वो उसको कार्ड देने लगता है। और जब वो अपनी पॉकेट से कार्ड निकाल रहा था तभी उसकी पॉकेट से एक बिल भी गिर गया था। रीवा उस बिल को उठा लेती है और बोलती है शैनल का साइज एल, और शिया से बोलती है तुम तो इस साइज के कपड़े नहीं पहनती हो ना। फिर वो फुयान को क्वेश्चन करती है वैसे तुम ये कपड़े किसके लिए खरीद रहे हो। इधर फुयान तो इस कुछ कहने काबिल ही नहीं बचा था और वो बहाने बना रहा था कि ये तो उसकी ड्रेस है। फिर वो बहाना बनाता है कि कोई डोर पर आया है, तभी वो वहाँ से आ जाता है। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर सू आ गई थी। कहता है कितनी रॉन्ग टाइमिंग है तुम्हारी, क्या हो गया तुम क्यों आई हो। तभी सू उसके क्लोज आती है और उसको टाई पहनाते हुए कहती है कि ये तुम भूल ही गए थे। और वहाँ पर रीवा और शिया भी आ गए थे। रीवा शू का हाथ पकड़कर कहती है अच्छा ये वो शैनल ड्रेस है। तो सू फुयान का हाथ पकड़कर कहती है वाइस प्रेसिडेंट आप बहुत ज्यादा मिजरेबल लग रहे हो। फुयान इधर शिया को एक्सप्लेन कर रहा था, तभी शिया कहती है कि हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए, और फिर वो रीवा के साथ वहाँ से चली जाती है। हम फुयान को देखते हैं जो सू से कहता है तुम तो बस मुझे टाई देने के लिए आई थी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी उसके साथ क्या हुआ है, मेरा टेम्पर तो बहुत ज्यादा बर्स्ट होता जा रहा है। फिर हम निंगनिंग को देखते हैं जो कह रहा था कि मॉम तो बहुत ही गंदी वुमेन है और बहुत ज्यादा स्ट्रिंकी भी है। इधर फुयान कहता है वो बाहर बहुत ज्यादा परेशान होगी तो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। निंगनिंग बोल रहा था बाहर तो हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है, मैं शर्त लगाता हूँ वो तो 3 मिनट में ही वापस आ जाएंगी। फिर सू बोलती है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अभी उनका डोर नॉक होता है और फुयान कहता है मैंने कहा था ना कि वो अभी वापस आ जाएगी। फिर वो एक्साइटेड होकर डोर ओपन करता है। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर तो लॉयर होती है और वो फुयान को बताती है कि वो यहाँ पर शिया के यहाँ पर आई है आपको डिवोर्स का प्रोसीजर बताने के लिए, आपकी मैरिटल प्रॉपर्टी का भी हाफ डिवीजन होगा। फुयान कहता है प्रॉपर्टी डिवीजन, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। अभी लॉयर बताती है अगर हम कोर्ट के रूल को फॉलो करते हैं तो शिया को 60% प्रॉपर्टी मिलेगी आपकी। रही बात चाइल्ड की तो मैं शिया उसकी कस्टडी आपको दे रही है। यहाँ पर फुयान कहता है नो वे, मैं डिवोर्स नहीं देने वाला। निंगनिंग उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है तुम मेरी मॉम की चमची हो, तुम लोगों ने टीम अप कर लिया है हम लोगों को चीट करने के लिए। फुयान भी उस लॉयर की कलाई पकड़कर बोल रहा था तुम लोगों का मकसद क्या है, मैं तो उसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे कोई बताएगा ये चीजें काम क्यों नहीं कर रही है, और आपको वर्डिक्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिस्टर फू आपको सारे रेगुलेशंस की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होगा। और ये कह के लॉयर चली जाती है। इधर फुयान कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये क्या ड्रामा खेल रही है। के बाद वो शिया को कॉल लगाता है लेकिन उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा था और निंगनिंग कह रहा था कि जब वो मुझे मिलेंगी तो उन्हें मैं बहुत डांटूंगा। फुयान को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और शिया के रूम में उसका ड्रॉर चेक कर रहा था। शो निंगनिंग से कह रही थी कि तुम बिल्कुल डरना मत, इट्स ओके मॉम तो यहीं पर है। हम निंगनिंग को देखते हैं जिसको एक डायरी मिल जाती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया एक डायरी लिख रही थी जहाँ पर उसने लिखा था निंगनिंग का दिन रात ख्याल रखने पर वो थोड़ी सी बीमार हो गई है और वो काफी वीक भी हो चुकी है और निंगनिंग की वजह से उसको अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट इट्स ओके निंगनिंग इतना प्यारा है तो वो उसके लिए इतना कुछ तो कर ही सकती है। निंगनिंग जब उस डायरी को पढ़ता है तो इमोशनल हो गया था। हम फुयान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और अपना सामान ढूंढ रहा था और निंगनिंग ने तो रोना शुरू कर दिया था और वो बोल रहा था सॉरी मॉम प्लीज वापस आ जाओ, जानता हूँ मैंने आपकी लाइफ को बिल्कुल खराब कर दिया, प्लीज वापस आ जाओ। सू उसको संभालते हुए कहती है निंगनिंग कुछ नहीं हुआ, सू मॉम तो यहीं पर है। निंगनिंग सू को धकेलते हुए कहता है अब मुझे तुम नहीं चाहिए हो, मुझे मेरी मॉम चाहिए, और वो रो रहा था। फुयान शिया की डायरी ले लेता है, उसे जब वो पढ़ता है तो वो भी काफी इमोशनल हो गया था और कहता है शिया तुम्हें मेरी कितनी फिक्र थी। सू उसको भी संभालने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो भी उसको धक्का दे देता है, वो फिर से एक बार जाकर दीवार में गिरती है। शिया ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी लाइफ से खुद से चले जाना चाहिए, इसको एक फेयरवेल प्राइस की तरह मैं छोड़कर जा रही हूँ। फुयान निंगनिंग को चुप कराता है और कहता है निंगनिंग रो मत, डैड तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि वो मॉम को वापस लेकर आएंगे। तभी वो निंगनिंग को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे फुयान और निंगनिंग गार्ड से एक लेडी के बारे में पूछते हैं। वो लेडी वहाँ पर आती है तो वो उससे शिया के बारे में पता करते हैं, पर वो लेडी उनसे कहती है कि तुम लोग तो शिया को कुछ समझते ही नहीं थे, अब उसकी याद तुम्हें क्यों आ रही है। कहता है कि उसकी मॉम बहुत अच्छी है, वो उनके बारे में सब कुछ जानता है। पर वो लेडी कहती है तो तुम बताओ तुम्हारी मॉम
मॉम की फेवरेट डिश क्या है। इस पर वो दोनों कल रात का सीन याद है। वो दोनों कुछ नहीं बता पाते हैं तो वो लेडी कहती है कि तुम दोनों तो शिया को डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ पर वो फुयान से कह ही देती है कि 10 साल की शादी में तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। सीन में हम फुयान और निंगनिंग को देखते हैं जो अपने घर आ गए थे। तभी निंगनिंग अपने डैड से कहता है कि उसे भूख लग रही है। फुयान उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, तुम जाकर खेलो। जब फुयान फ्रिज ओपन करता है तो वहाँ पर एक स्टिकी नोट होता है जो उसके लिए शिया छोड़कर गई थी। पर लिखा था तुम खाने के बाद अपनी पेट की दवाई लेना मत भूलना। और वो पूरे फ्रिज पर जगह जगह स्टिकी नोट लगा कर गई थी। फुयान भी इन सबको देखकर खुश हो रहा था। फिर हम निंगनिंग को देखते हैं जब वो अपना मग उठाता है तो वो याद कर रहा था कैसे इस मग को उसने अपनी मॉम के साथ पेंट किया था। कि मॉम ने उसे कहा था निंगनिंग तुम्हें पता है इस मग का क्या मतलब है। पर निंगनिंग ने कहा था कि वो जानता है कि इसका मतलब है उसकी मॉम और वो हमेशा साथ रहेंगे। इस पर शिया ने भी कहा था कि बहुत बढ़िया, हाँ वो तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तभी निंगनिंग उसके नीचे रखे हुए नोट को पढ़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे निंगनिंग, लेकिन अब तुम्हारे साथ मॉम हमेशा नहीं रहेंगी। आंसू तुम्हारी मॉम की कमी पूरी कर देंगी। वहाँ पर फुयान आ गया था फोन लेकर और बताता है कि आंसू तुमसे बात करना चाहती है। वहाँ पर सू उससे कह रही थी कि निंगनिंग तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम्हें अपने गिफ्ट के लिए कुछ चाहिए। निंगनिंग रोते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि तुम हमें छोड़ दो। मॉम मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा। ये कहते हुए वो उस मग को तोड़ देता है। यहाँ पर फुयान ने तो निंगनिंग को गले लगा लिया था और कहता है प्लीज बेटा मत रो, डैड तुम्हारे साथ है। निंगनिंग तो फुयान को धक्का दे दिया था और उसे कहता है जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो अपने बेड पर लेटकर रो रहा था। मॉर्निंग फुयान निंगनिंग को उठाने के लिए आता है। वो उसे कहता है उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। उसकी फोरहेड को टच करता है तो देखता है उसे तो फीवर है। वो फटाफट से मेडिसिन निकालने लग जाता है और निंगनिंग याद कर रहा था कैसे शिया उसका हमेशा ख्याल रखा करती थी। और निंगनिंग बीमार पड़ गया था और शिया उसके पास ही लेटी थी। तभी वहाँ पर फुयान आ गया था। फुयान कहता है कि वो वापस आ गया तो शिया उससे कहती है जरा धीरे बात करो। यहाँ पर फुयान ने उसे कहा था कि तुम सारी रात से इसका ख्याल रख रही हो, जाकर रेस्ट करो। पर शिया ने उसे कहा था कि तुम पूरी रात काम कर आए हो, जाकर तुम रेस्ट कर लो। इसी बीच निंगनिंग भी उठ गया था। फुयान कब से उसको पानी दे रहा था। तभी शिया बताती है कि हम इसको ऐसे नहीं खिला सकते। यहाँ पर वो उसके लिप्स को वेट कर रही थी। निंगनिंग याद कर रहा था कि कैसे वो बेटर फील करने लग गया था उसके साथ। प्रेजेंट में शू वहाँ पर आ गई थी। फुयान जब उसको देखता है तो पूछता है तो हमारे घर के अंदर कैसे आ गई। पर शू बताती है कि जब वो पहले निंगनिंग को पिक करने के लिए आई थी तो आपने तो मुझे स्पेयर की थी। कल मैंने नोटिस किया था कि निंगनिंग का मूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने सोचा मैं उसे देखने के लिए घर आ जाऊँ। पर फुयान उसे बताता है कि निंगनिंग को तो फीवर हुआ है। शू तुरंत बेड पर बैठ जाती है और निंगनिंग को अपनी गोद में बिठा लेती है। निंगनिंग का तो मूड काफी खराब था। वो बताता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है तुम्हारा माउथ तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। वो फुयान से कहती है मुझे पानी ला कर दो। और फुयान उसको पानी का ग्लास दे देता है। पर शू उसको डायरेक्टली पानी पिलाने लग गई थी। बीच एक एक्सीडेंट हो जाता है और पानी का ग्लास टूट जाता है, जमीन पर गिर गई। निंगनिंग भी फेंट हो गया था। फुयान तुरंत शू को साइड हटाता है और निंगनिंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सब में शू भी इंजर्ड हो गई थी। अगले सीन में हम निंगनिंग को फुयान के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछ रहा था क्या इसकी कंडीशन सीरियस है। पर डॉक्टर उससे भड़कते हुए कह रहे थे आप किस तरीके के पेरेंट हैं, इसको 40 डिग्री का फीवर है, आप जरा सी भी देर करते तो इसको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता। डॉक्टर की बात से फुयान गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है आप मुझे बताइए अब इसकी हालत कैसी है। डॉक्टर बताते हैं हाई फीवर में इसने डायरेक्टली पानी पी लिया था इसलिए इसकी हालत बिगड़ गई है। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप यहीं पर रुकिए और इसका ध्यान रखिए, आप इसको बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हैं। फुयान कहता है ओके डॉक्टर थैंक यू। डॉक्टर वहाँ से नर्स के साथ चले जाते हैं। फुयान निंगनिंग से पूछ रहा था बेटा अब तुम कैसा फील कर रहे हो। हम निंगनिंग को देखते हैं जो अपना फेस बेडशीट से कवर कर लेता है। इधर निंगनिंग अपने साइड वाले बेड को नोटिस कर रहा था जहाँ पर उस बच्चे के मॉम डैड उसकी केयर कर रहे थे। फुयान निंगनिंग से कहता है बेटा तुम्हें क्या खाना है, पापा तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। इस पर निंगनिंग कहता है क्या ये पॉसिबल है। पर फुयान कहता है ऑफ कोर्स पापा आज तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। इस पर निंगनिंग कहता है कि उसे पॉलिश खाना है, वो भी उसके माँ के हाथ का बना हुआ। और वो रोते रोते बताता है कि जब भी वो बीमार होता है उसकी मॉम उसके लिए पॉलिश बनाती है। पर वो पास्ट का सीन याद कर रहा था जब वो लेटा हुआ था तभी वहाँ पर शिया आई थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था, वो उससे कहती है उठो बेटा तुम्हारी मॉम तुम्हारा फेवरेट पॉलिश लेकर आई है, उठ जाओ और ऐसे पी लो ठीक है। और वो उसको फूक मारकर पिला रही होती है। इनमें हम देखते हैं वहाँ पर शू आ गई थी। फुयान से कहती है इस सब में मेरी ही गलती थी, मैंने ही निंगनिंग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वो निंगनिंग से पूछती है क्या तुम आंट का बनाया हुआ पॉलिश ट्राई करोगे। पर निंगनिंग कहता है नहीं मुझे अपनी मॉम का बना हुआ ही खाना है। पर शू कहती है आंट का बनाया हुआ भी पॉलिश बहुत ज्यादा डिलीशियस है, तुमने एक बार भी खा लिया तो तुम और किसी का बना हुआ नहीं खा पाओगे। फुयान भी कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, क्यों ना तुम इसके हाथ का बना हुआ एक बार ट्राई कर लो। क्योंकि दिमाग में चल रहा था उसने तो शहर का सबसे महंगा पॉलिश खरीदा है, वो तो उसकी मॉम के बने हुए से ज्यादा टेस्टी होगा। निंगनिंग को वो पॉलिश खिलाने लगती है तभी निंगनिंग उसके ऊपर ही उसको गिरा देता है जिस वजह से शू के पैर जल जाते हैं। पर इसी वजह से वो तो उस निंगनिंग पर चिल्लाने लगती है। इस पर फुयान उससे कहता है अब तुम्हारा बहुत हुआ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ तो इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। फुयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है वो मेरा वो मतलब नहीं था। फुयान उससे कहता है प्लीज जाओ और निंगनिंग भी यहाँ पर शोर मचाते हुए कहता है कि प्लीज चली जाओ और कभी वापस मत आना, ये तो बस मेरी मॉम ही चाहिए। इधर सू तो लंगड़ाती लंगड़ाती वहाँ से निकल जाती है। फुयान निंगनिंग से कहता है डैड तुम्हारे साथ चलेंगे मॉम को ढूंढने के लिए। बाद में वैक्सीन में हम शिया को देखते हैं जो एक डॉग के साथ खेल रही होती है। रिवा से पूछती है ये किसका पपी है। तभी वहाँ पर अनियांग आ जाता है। वो अपने डॉग ओरियो को बुलाते हुए कहता है कि तुम काफी नॉटी हो गए हो। वो शिया को सॉरी बोलने वाला था तभी वो शिया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। मेरे डॉगी ने आपको परेशान किया, आई एम सॉरी। फिर वो बोलता है बहुत धीमी सी आवाज में। रिवा उनको देखकर कहती है ये कितने क्यूट लग रहे हैं। रिवा अनियांग से कहती है अरे मेरी तरफ देखो मैं रिवा हूँ। इस पर अनियांग कहता है अरे तुम मेरे नेवर की बड़ी बहन हो ना। पर रिवा कहती है हाँ बिल्कुल। से कहती है तुम तो काफी मोटे हुआ करते थे अब काफी बदल गए हो। पर अनियांग कहता है बॉयज बदल जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। वो शिया से पूछता है बाय द वे मेरे डॉग ने आपको काटा तो नहीं अभी। रिवा के दिमाग में चल रहा था इस लड़के की शक्ल ही देखकर लग रहा है ये तो प्यार में है बट इसकी कंडीशन रियली इनफ होंगी इस टाइटल के लिए। पर शिया अनियांग से कहती है इसने तो मुझे नहीं काटा, मेरे पास तो इसके जैसा ही डॉग हुआ करता था पहले। पर अनियांग उससे कहता है कि आप इसे फ्यूचर में रेस क्यों नहीं करती हो। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया अपने डॉग के साथ खेल रही थी। अभी वहाँ पर फुयान आ जाता है और उसकी मेड उसको देखकर बोलती है अरे सर आप आ गए और उसको ग्रीट करती है बार बार। जल्दी से उसका कोट भी ले जाती है निकाल कर। फुयान उस डॉग को देखकर बोल रहा था इसने तो मेरा घर गंदा कर दिया, इसको निकालो यहाँ से। जब मेड उस डॉग को शिया से ले रही थी तो शिया उसे मना करती है लेकिन मेड ने जबरदस्ती उस डॉग को ले लिया था और उसको बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शिया फुयान से कहती है वो मेरे ओला को लेकर कहाँ चली गई। यहाँ पर फुयान शिया से कहता है तुम अब एक मदर बन गई हो, तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, इतनी ज्यादा सेल्फिश मत बनो। देखो जरा
जरा उस गंदे से डॉग को। ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। अगर इससे निंगनिंग बीमार हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। जरा ओला और शिया एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन वो उसके बाद एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। प्रेजेंट में ये सब सोचकर शिया इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। फिर रीवा कहती है उप्स, मैं कुछ काम तो भूल ही गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर अन्यांग से कहती है कि मैं शिया को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। इधर शिया अन्यांग से कहती है इसकी बात को माइंड मत करना, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। अन्यांग बोलता है नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, वैसे भी ये डेंजरस होगा इतनी रात में अकेली लड़की को घर जाना, वैसे भी मेरा डॉग आपको प्रोटेक्ट करेगा। हम ओरियो को देखते हैं जो झटकता है और वहाँ पर शिया का बैलेंस बिगड़ गया था। अन्यांग उसको संभाल लेता है। यहाँ पर शिया और अन्यांग का भी आई कांटेक्ट हो जाता है। उसी दौरान वहाँ पर फूयान आ जाता है और शिया से पूछता है तो मुझे बताओगी ये कौन है। शिया कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और ये बोलकर वो जाने लगती है। उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ वापस चलो, निंगनिंग घर पर तुम्हारा वेट कर रहा है, बल्कि हम सब तुम्हें मिस करते हैं। अन्यांग फूयान को दूर करते हुए कहता है इसे जाने दो यहाँ से। वो शिया से पूछता है आप ठीक तो है ना। फिर फूयान अन्यांग को एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और फूयान अन्यांग को बताता है ये मेरी वाइफ है। अन्यांग उससे कहता है तुम इसके पास टेंस में हो। फूयान उसको आगे और हिट करता है, तभी बीच में शिया आ जाती है और उससे कहती है बस अब बहुत हो गया। इस पर फूयान शिया से कहता है तुम इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हो। तो शिया हाँ बोलती है और अन्यांग को देखने लगती है। तभी वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी अन्यांग उसकी फिंगर को अपने लिप्स पर लेकर आता है और बताता है कि उसको यहाँ पर हर्ट हुआ है। तभी शिया फूयान से कहती है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही तुम्हारा मुझसे। अभी वहाँ पर निंगनिंग भी रोता रोता आ गया था। वो अन्यांग के पेट पर मार रहा था और कहता है मैं तुम्हें भगवान के पास भेज दूंगा। तभी शिया उसको रोक लेती है तुम्हें ये सब करना किसने सिखाया है। पर निंगनिंग कहता है मॉम प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर न जाएं और कोई आपको मुझसे दूर लेकर न जाए। यहाँ पर फूयान ने तो शिया के हाथ पकड़ लिए थे और वो उससे कहता है कि तुम हमारे साथ घर वापस चलो, और वैसे भी ये आदमी तो एक आउटसाइडर है, तुम्हें कुछ कहना भी है तो वापस चलो, वहाँ पर जाकर बोल देना। निंगनिंग भी रोते रोते कह रहा था मॉम मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। फिर हम शिया को देखते हैं जो अन्यांग से कहती है जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी और अब आप घर जा सकते हैं। अन्यांग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। वो जाते जाते फूयान से कहता है कि कुछ भी गलत वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वो उसके शोल्डर पर हिट करके वहाँ से चला जाता है और पलटते हुए शिया को देखता है और वहाँ से निकल जाता है। फूयान शिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है तुम अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, पक्का तुम इस टाइम पर बचकानी हरकत कर रही हो ना। बट शिया उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती है। फूयान कहता है कि अब ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार ना करो, और उसे कहता है तुम नहीं जानती हो लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। पता है मैं और निंगनिंग तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं और निंगनिंग तो तुम्हारे बगैर कितना बीमार भी हो गया था। पर शिया तो फूयान को खुद से दूर कर देती है। अभी निंगनिंग रोते हुए शिया से कहता है कि जब आप नहीं होती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर शिया निंगनिंग को भी खुद से दूर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए शू आंटी को छोड़कर आई हूँ ना, यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। फूयान शिया के आगे नील डाउन होकर कहता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुम वापस आ जाओगी तो हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बैड बिहेव नहीं करेंगे, और तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यहाँ पर शिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत ज्यादा सिक फील होता है। निंगनिंग भी शिया को पकड़ लेता है और उससे कहता है मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ये बहुत ज्यादा हार्ड है आपके बगैर लाइफ स्पेंड करना। ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था। वो कहता है आपके बगैर मेरा क्या होगा मॉम, प्लीज आ जाओ। इस पर शिया कहती है मॉम को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मॉम की कदर की जब मॉम तुम्हारे साथ थी। मॉम तुम्हारे साथ वापस घर जाती है तो वो काफी सिक हो जाएंगी, वो कभी भी हैप्पी नहीं रह पाएंगी। तुम अभी भी चाहोगे मॉम तुम्हारे साथ घर वापस चले। वैसे भी तुम तो हमेशा चाहते थे ना कि आंट सू तुम्हारी मदर बने। मॉम ने तो तुम्हारी विश पूरी करने में हेल्प की है और तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए। निंगनिंग तो बहुत रो रहा था और कहता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, प्लीज आप वापस आ जाइए। फिर फूयान भी शिया को एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि उसका और सू का तो सही में कुछ भी नहीं चल रहा है। पर शिया कहती है वही तो थी जो मेरे घर पहले आई थी। निंगनिंग भी तो उसे पसंद किया करता था, तुम्हें तो उसको सारी चीजें दिलवाया करते थे, मुझे और कुछ भी बोलने की जरूरत है क्या तुम्हारे और उसके रिलेशन के बारे में। निंगनिंग रोते हुए कहता है सही में वो आंटी बहुत गलत थी मॉम। यहाँ पर फूयान कहता है कि मैं तो बस उस पर तरस खाया करता था, इसलिए मैं उसकी हेल्प किया करता था, बस तुमने हमें गलत समझ लिया। शिया कहती है तरस खाते थे तो फिर तुमने मुझ पे क्यों नहीं तरस खाया, प्लीज ये बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। शिया वहाँ से जाने लगती है तो फूयान और निंगनिंग उससे कह रहे थे कि प्लीज मत जाओ, हमें माफ कर दो। फूयान बताता है कि निंगनिंग तुम्हारे बगैर नहीं सो पाता है रात में, वो तो कितना ज्यादा बीमार भी पड़ गया था। फिर हम शिया को देखते हैं जो खुद से कह रही थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलती रहो। निंगनिंग तो रोए जा रहा था। वो कहता है मॉम प्लीज वापस आ जाओ। फूयान भी कहता है कि हम वेट करेंगे, मुझे पता है कि तुम वापस आओगी। इधर शिया के तो दिमाग में चल रहा था कि हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं बचा है, हमारे बीच में तो ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो रोड पर वॉक कर रही थी। वहाँ पर उसको फूयान मिल जाता है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर फूयान उससे कहता है प्लीज मुझे एक बार खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। यहाँ पर फूयान उससे कहता है कि वो जब तक नहीं जाने वाला जब तक तुम उसे माफ नहीं कर देती। यहाँ पर शिया उससे पूछती है निंगनिंग कहाँ है। उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं निंगनिंग को वापस होटल छोड़कर आ चुका हूँ। या कहते हैं मिस्टर फू हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब प्लीज अपने वर्ड्स और एक्शंस को माइंडफुल लेकर चलें। फूयान शिया से कहता है मेरे और शू के रिलेशन के बारे में तुम गलत समझ रही हो, पहले ये मैन और वुमेन के रिलेशन से कुछ ज्यादा था लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। पर शिया बताती है मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पर उसके पास तुम शर्टलेस खड़े थे। फूयान एकदम हैरान होकर पूछता है तुम किन फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रही हो। बताती है शू तो हमेशा सीक्रेटली फोटोग्राफ क्लिक किया करती थी जब तुम लोग इंटीमेट हुआ करते थे। फूयान तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी शिया उससे कहती है कि जाओ सर जाकर पूछ लो। तभी शिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो रीवा की कार में आकर बैठ गई थी। रीवा उससे कहती है कि तुम्हारी ट्रिक तो काम कर रही है। शिया कहती है मैंने जो भी कहा वो सच कहा था। फिर वो रीवा से चलने के लिए कहती है। इधर हम फूयान को देखते हैं जो उनकी विंडो पर हाथ मारता हुआ रह जाता है। फिर वो कार आगे बढ़ा देती है और फूयान तो जमीन पर गिर जाता है। वो एकदम से कार रोकती है और कहती है वो गिर गया है। फूयान तो बेहोश हो गया था और शिया उसको देखने के लिए जाती है। उसको संभालते हुए कहती है क्या हो गया है तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हम फूयान को हॉस्पिटल में देखते हैं पर उसको डिवोर्स के नाइटमेयर्स आ रहे थे। यहाँ पर वो चौंक कर एकदम उठ जाता है। अपने सामने नर्स को देखकर उसे पूछता है कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा। नर्स बताती है कि आप रोड पर बेहोश हो गए थे, एक काइंड पर्सन आपको यहाँ पर भेज दिया और वो जा चुके हैं। फूयान पूछता है क्या वो मेरे लिए कुछ छोड़ कर गई है तो नर्स मना कर देती है। फूयान कह रहा था शिया तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। तभी फूयान के पास शू आ गई थी और उसे पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो। फूयान शू से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बताती है कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था। और फूयान सोच रहा था इस हॉस्पिटल को कैसे पता है कि किसको कॉल करना है, पक्का उसके दिल में अभी भी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वो मनी मन खुश हो रहा था ये सोचते हुए। तो शू एकदम हैरान और परेशान होकर पूछ रही थी तुम्हारे साथ क्या
मसला है। फुयान शू से पूछता है क्या तुमने शिया के साथ कभी कुछ करा है। इस पर शू तो एकदम साफ मना कर देती है और पूछती है तुम वैसे क्यों पूछ रहे हो, कि एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है और फुयान को भी ये बात समझ में आ जाती है। फिर वो बहाना बनाता है, कहता है कि मैं थक गया हूँ, तुम यहाँ से जाओ। शू कहती है मेरे बगैर तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। यहाँ पर उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रख रखा था। फुयान अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेता है और कहता है कि मुझे पॉरिश पीना है, जाओ मेरे लिए खरीद कर लेकर आओ। वो भी कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ। फिर हम फुयान को देखते हैं जो एक कॉल लगाता है, कहता है मुझे पता करके बताओ शू शिया के साथ क्या करती है। इधर शू भी थोड़ी देर बाद फुयान के लिए पॉरिश लेकर आ गई थी। कहती है 3 घंटे मैंने तुम्हारे लिए खड़े होकर बनाया, देखो मेरे प्यारे प्यारे हाथों को। वो अपने हाथ भी दिखा रही थी। तो फुयान जब ध्यान नहीं देता तो अपने हाथ से खिलाने के लिए वो आगे बढ़ती है, वो उसको खा भी लेता है। शू कहती है आप इतने बीमार हो तो मुझे आपका ख्याल रखना होगा। फिर कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तभी वो अपने बैग से एक पेपर लेकर आती है, उसमें शू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। वो बताती है वो काफी टाइम से अनवेल फील कर रही थी, इसलिए उसने अपना चेकअप कराया। उसे पता चला कि वो एक गर्ल के साथ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर फू एक ग्रुप चैट ओपन करता है जहाँ पर उसको पता चलता है शू ने तो पहले ही अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर दी है। शू फुयान के हाथ पर हाथ रखकर कहती है कि हमें उसको एक अच्छा फ्यूचर देना होगा, वैसे भी रिच फैमिली के चिल्ड्रन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। फुयान शू को हिट कर देता है और वो जमीन पर जाकर गिरती है। शू कहती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे क्या, हमारा खुद का चिल्ड्रन होने वाला है, तुम खुश नहीं हो। फुयान उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे वो सब चीजें याद मत दिलाओ, और वो उसको जमीन पर फिर से गिरा देता है। शू उससे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फुयान कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को फोर्स किया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, वो भी मेरे पीठ पीछे से, और वो मुझसे इतना सच्चा प्यार करती थी। जो यहाँ पर कहती है फुयान वो तो आप जा चुकी है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, एक बार जरा सोचो तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, हम हमारे बच्चे बस हम। बट फुयान फिर से उसको धक्का दे देता है और अपने गार्ड्स को बुलवाकर उसे पकड़वा देता है और कहता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। जो फटाफट से खुद को छुड़वाकर नाइफ उठा लेती है और कहती है मेरे पास मत आना। कहती है मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फुयान उसको डराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और नाइफ अपने हाथ में ले लेता है। फुयान के हाथ में चोट लग जाती है। शू तो डर के नाइफ छोड़ देती है और उसे कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। फुयान कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुम ना होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसे कहते हुए वो उसको दबोचने लग जाता है और कहता है कि इसकी वैली में जो बच्चा है उससे मुझे छुटकारा दिला दो। फिर साइड में उसको झटक देता है। यहाँ पर शू तो एकदम रंग बदल देती है और उसके पैर पकड़ने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, उस रात तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। पर फुयान उसको एक किक मारता है और कहता है कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तभी गार्ड्स उसको पकड़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जिसको रीवा कॉल करके बताती है कि एक बिजनेस पार्टी है जिसमें तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम बस पहुंच जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया उस पार्टी में पहुंच गई थी और सारे बिजनेसमैन को अपना इंट्रो दे रही थी। पर हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसके मुंह से तो लार टपक रही थी शिया को देखकर। उसे कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि आप एक वुमेन हो। और आदमी को भी हम देखते हैं जो शिया के साथ और ज्यादा फ्रैंक हो रहे थे। भी वहाँ पर अन्यांग आ जाता है, उस आदमी को वहाँ से हटाता है। एक आदमी अन्यांग से कहता है तुम तो बस सेकंड जनरेशन यंग मैन हो, तुम तो बस अपनी फैमिली की वजह से इतने रिच हो। पर एक आदमी उसको बताता है ये तो जू ग्रुप का प्रिंस है। जू ग्रुप का नाम सुनते ही वो दोनों बिजनेसमैन वहाँ से फड़फड़ाते हुए चले जाते हैं। यंग शिया से पूछता है आप घबराई तो नहीं, तो वो मना कर देती है। वहाँ पर एक और बिजनेसमैन शिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसका वो हाथ मरोड़ देता है। पर शिया यंग से कहती है मिस्टर जू हम फिर से मिल गए। वहाँ पर एक अच्छे बिजनेसमैन आते हैं जिनसे जू की अच्छी पहचान थी। अभी वो लोग वहाँ पर बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तो बिजनेसमैन नोटिस करता है कि अन्यांग शिया में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या रिलेशन है इससे। वो उसके कान में बताता है कि मैं इनको पसंद करता हूँ, तो प्लीज आप हमें थोड़ी सी प्रिवेसी दे दीजिए। उनका सभी लोग उस रूम से चले जाते हैं। वो दोनों खाने के लिए टेबल पर जा रहे थे तो शिया का पैर मुड़ जाता है, गिरने वाली थी तभी अन्यांग उसको संभाल लेता है। यहाँ पर फिर से उन दोनों का आई कांटेक्ट हो गया था। वहाँ पर फुयांग आ गया था, वो उससे कहता है कि छोड़ इसे। फिर वो शिया से पूछता है तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रही हो। या कहती है फुयान मेरा हाथ छोड़ो। यांग उससे कहता है छोड़ दो इसे। तो फुयान कहता है कि हम दोनों के बीच का मैटर, अगर बाहर वाले ना ही बोले तो बेटर है। और अन्यांग शिया से फुयान का हाथ छुड़ा लेता है। तो फुयान अन्यांग से कहता है कि मुझे 2 मिनट शिया से बात करने दो। अन्यांग कहता है ठीक है, और फिर वो थोड़ी दूर चला जाता है। पर फुयान तो शिया से फिर से माफी मांग रहा था। हम अन्यांग को देखते हैं जो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है इस आदमी को अकल नहीं आई है। खुद को थप्पड़ मारता है और कहता है इतना काफी होगा ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बार बार खुद को थप्पड़ ही मारे जा रहा था। शिया उसको रोकते हुए कहती है हमारे बीच में जो था वो पास था। फुयान कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं इसे नहीं मानता हूँ, मुझे एक लास्ट चांस दे दो, एक और चांस। शिया कहती है हम दोनों के बीच में प्यार खत्म हो चुका है। फुयान कहता है मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानता। शिया कहती है तुम मानते हो न मानो, लेकिन ये खत्म हो चुका है। वैसे भी यहाँ पर कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो अन्यांग की तरफ देख रही थी। फुयांग इस पर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और शिया यहाँ पर अन्यांग के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो फुयान से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने शिया को मेरे लिए छोड़ दिया। फुयान अन्यांग पर भड़कने लगता है, लेकिन अन्यांग उसको खुद से दूर कर देता है। के बाद हम शिया को देखते हैं जो अन्यांग को किस कर लेती है, वो भी उसके लिप्स पर। फुयान से कहती है अब तो तुम्हें भरोसा हो गया होगा ना। फिर अन्यांग से कहती है चलो बेबी हम चलते हैं। जैसे फुयान तो चिढ़ता रह गया था, वो सहम के जमीन पर बैठ जाता है। ही वॉज वी लाइक क्या हो गया मेरे साथ। हरा कर शिया अन्यांग से कहती है अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और कोई चारा नहीं था। पर अन्यांग शिया की तरफ बढ़ता है और कहता है जो भी कुछ अंदर हुआ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप मुझे कंसीडर कर सकती हैं। शिया कहती है बहुत देर हो गया, मुझे जाना होगा। तभी वो अन्यांग को साइड करके चली जाती है। फुयान इधर कार से सब कुछ देख रहा था और बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। फिर वो गुस्से में एक कॉल लगाता है और वहाँ पर अपना षड्यंत्र रचने लग जाता है। हम शिया और रीवा को देखते हैं जो वॉक कर रहे थे। तो बताती है मुझे तो कोई आज लेने आने वाला है। रीवा कहती है कौन है वो, कहीं वो मेरा नेवर तो नहीं है। पर शिया शर्मा जाती है। रीवा कहती है बताओ भी यार। कहती है मुझे कंपनी से कॉल आई और मुझे जाना होगा। रीवा वाज भी लाइक दोस्त दोस्त ना रहा, अब मुझे भी नहीं बताओगी क्या। वो ये बोलकर चली जाती है। शिया अपना वर्क रिलेटेड कॉल अटेंड करती है। हाँ उसे काम से कुछ अच्छी न्यूज नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कॉल कट होने के बाद निंगनिंग शिया के पास आ गया था। वो पूछती है डैड कहाँ है, तुमने कितने कम कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें तो ठंड लग जाएगी। पर निंगनिंग रो रहा था और कहता है मैं मॉम को बहुत मिस करता हूँ। शिया पूछती है ये बताओ डैड कहाँ है। वहाँ पर अन्यांग अपने पपी के साथ आ जाता है। फुयान भी वहाँ पर फ्लावर्स के साथ पहुंच गया था। फुयान और अन्यांग के बीच में तो घमासान युद्ध छिड़ने ही वाला था। अन्यांग कहता है एक्स हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फुयान कहता है अभी भी मेरी वाइफ के साथ एक मेरा बॉन्ड है। अन्यांग कहता है उसका बॉन्ड चाइल्ड के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, वैसे भी उसका फ्यूचर मेरे साथ है। फुयान अन्यांग से कहता है मैंने सुना है तुम्हारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर अन्यांग कहता है इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। फुयान शिया के पास आकर बैठ गया था और उससे कहता है
मैं तुम्हारे फेवरेट ट्यूलिप्स लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें इतना 10 सालों में नहीं समझ पाया, इतना मैं तुम्हें 10 दिन में समझ गया हूँ। अन्यांग भी उसके पास आ जाता है और कहता है मैं तो आपको शुरू से ही समझ गया था, देखो मैं आपके लिए पपी लेकर आया हूँ। तो हम अपनी न्यू लाइफ अपने न्यू डॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। निंगनिंग भी शिया को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। अन्यांग शिया को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हुयान कहता है हमारी 10 साल की शादी है, हमें अलग करना आसान नहीं है। फिर वो अपनी रिंग दिखाते हुए कहता है देखो हमारे पास इसका प्रूफ ही है। अन्यांग भी उसके लिए जेट ब्रेसलेट लेकर आया था, वो उसको दिखाते हुए कहता है ये हमारा खानदानी है, हमारी फैमिली इसको अपनी डॉटर इन लॉ को देती है। अब शिया मैं तुम्हें ये देता हूँ, मोस्ट बर्थी थिंग है इस दुनिया में। वो उसको ब्रेसलेट पहना देता है। निंगनिंग रोने लगता है, मम्मा घर चलो ना, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, मम्मा प्लीज घर चलो ना। शिया निंगनिंग से अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है प्लीज मुझे परेशान मत करो। उधर अन्यांग भी उनसे कहता है कि प्लीज इसे परेशान करना बंद कर दो, बट फुयान तो अन्यांग को हिट करके सोफे पे गिरा देता है। उधर शिया फुयांग से कहती है अगर अन्यांग को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अन्यांग शिया के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तो वो डॉग को लेकर वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पर रिवा आती है और फुयान से कहती है तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है, साल तक उसके साथ रहे तब तक उसे समझा नहीं, अब यहाँ पर ढूंढ करने आ गए हो तो, और इस बच्चे को भी अपने साथ मिला रखा है। पर निंगनिंग कहता है वो हमारे साथ रहती है और हमें बहुत प्यार करती है। इस पर रिवा कहती है वो तुम्हें इतना प्यार करती थी तभी तो तुम उसे नैनी की तरह ट्रीट करते थे ना, है ना बेटा। इस पर फुयान कहता है मेरे बेटे से इस तरीके से बात मत करो, हम लोग गलत नहीं है। रिवा कहती है अब तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। इस सीन में हम फुयान को देखते हैं जो निंगनिंग को समझा रहा था मॉम बस गुस्सा है, वो थोड़ी देर में हमारे पास लौट आएंगी। निंगनिंग याद कर रहा था कैसे वो अपनी मॉम को मिसट्रीट किया करता था। फिर वो कहता है सब में मेरी ही गलती है, हमें मॉम को और परेशान नहीं करना चाहिए। फुयान कहता है अगर हम मॉम से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे पास जरूर वापस आ जाएंगी। निंगनिंग कहता है रिवा आंटी बिल्कुल सही कह रही है, हम उनके साथ काफी ज्यादा मीन थे, बस मैं चाहता हूँ मॉम बस खुश रहे। इस सीन में हम शिया और अन्यांग को देखते हैं जहाँ पर शिया अन्यांग से पूछ रही थी वो ठीक तो है ना। अन्यांग की गोद में वो छोटा सा पपी भी था। यहाँ पर अन्यांग बताता है कि उसे तो हर जगह दर्द हो रहा है। शिया उसके लिए परेशान होती है तो वो हंसते हुए कहता है ओके मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मैं चाहता था कि फुयान से हम पीछा छुड़ाकर आ जाएं, आप मेरी तरफ और ज्यादा देखो और मुझसे और ज्यादा प्यार करो। या कहती है मैं जानती हूँ। अन्यांग शिया से पूछता है क्या आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर शिया बताती है कि उसका बहुत ज्यादा हेक्टिक पास रहा है इसलिए वो हर चीज को पेशेंस के साथ ले रही है, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसमें वो पपी भी आ गया था और वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी शिया को एक कॉल आती है, कहता है प्लीज ये कॉल कट मत करना, बस मेरे पास लास्ट टाइम आ जाओ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, एक अच्छा सा ब्रेकअप करते हैं फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अभी एग्री हो जाती है और अन्यांग से कहती है एक आखिरी बार जा रही है। तभी अन्यांग भी कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ। वो दोनों रिस्ट पंच करते हैं। इस सीन में हम देखते हैं फुयान शिया के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। या उनको देखकर कहती है मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के लिए आई हूँ, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लेकर आया था, तभी वो उनको नीचे गिरा देती है। पर वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। फिर वो अन्यांग के लिए कहता है कि वो तो बस खेल खेल रहा है, चलो हम दोबारा से शादी कर लेते हैं। शिया उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मुझे तो ये सब कुछ लग ही रहा था, तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो यार, अंदाजा भी है मेरी लाइफ कितनी ज्यादा पेनफुल रही है। ये कहकर जाने लगती है तभी फुयान उसको रोक लेता है। यहाँ पर अन्यांग और रिवा आ जाते हैं। उनको देखता है तो पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर शिया बताती है कि मैंने इन्हें बुलाया है। अन्यांग कहता है जाने दो इसे। फुयान कहता है तुम चुप रहो। वो शिया से कहता है हनी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कर दो मुझे, तुम तब तक मार सकती हो जब तक तुम मुझे माफ ना करो। रिवा शिया को फुयान से दूर कर रही थी तभी इस बीच रिवा गिर जाती है। यांग फुयान को एक पंच मारता है और कहता है तुम तो हमेशा से वुमेन्स को बुली करते हो, किस तरीके के आदमी हो तुम। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। यांग को तो चोट लग गई थी और शिया उसको देख रही थी। यान अन्यांग को फिर से हिट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी शिया बीच में आ जाती है, कहती है अब तुम्हारा बहुत हो गया। यान शिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। शिया कहती है तुम तो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड